हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम जानेंगे एमपीसीबी के बारे में। एमपीसीबी का काम क्या है और इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं और एमपीसीबी के कनेक्शन कैसे करते हैं और इसका क्या एडवांटेज है, ये सारे बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए हम ये वीडियो शुरू करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं हमारे पास एक एमपीसीबी देख रहे हैं हमारे पास जो एक एमपीसीबी ब्रेकर है। सबसे पहले एमपीसीबी का पूरा नाम जान लेते हैं, इसका फुल नेम क्या है। एमपीसीबी का जो शॉर्ट नेम है, इसका पूरा नाम है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। ठीक है, ये चीज़ हमें हमेशा याद रखना है कि एमपीसीबी का पूरा नाम क्या है। आप ये कह सकते हैं कि एमपीसीबी ये एक ऐसा सर्किट ब्रेकर है जो स्पेशल मोटर को प्रोटेक्शन के लिए होता है। ठीक है, आपको ये हमेशा याद रखना है कि एमपीसीबी एक ऐसा जो ब्रेकर है जो हम ज़्यादा करके मोटर को प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। ऐसे सर्किट ब्रेकर अब जान लेते हैं। जैसे कि नहीं, हम जानते हैं कि एमसीबी, एलसीबी और आरसीसीबी ये इसी तरह से एक सर्किट ब्रेकर एमपीसीबी भी है जो ज़्यादा करके इंडस्ट्रियल में यूज होता है मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए। यानी हमारे पास जो ये एमपीसीबी है ये भी हमारा नॉर्मल एमसीबी ब्रेकर है, आरसीसीबी है और एएलसी है, उसके जैसा ये भी एक है। तो इसे ज़्यादा करके हम जो कंपनी होता है उसमें यूज करते हैं। ये सेम एक स्विच का काम करता है, लेकिन इसमें कुछ एडवांटेज है। जो इस आरसीसीबी ये ट्रिप करता है अर्थ लीकेज में, शॉर्ट सर्किट में। एमसीबी जो है हमारा ओनली शॉर्ट सर्किट में ट्रिप करेगा। लेकिन जो एमपीसीबी है, हमारे पास जो एमपीसीबी है, इसका कुछ अलग ही एडवांटेज है। जैसे आप देख रहे हैं जो हमारे पास ये एमपीसीबी है, इसे हम पहचानने के लिए आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सेटिंग यानी करंट के सेटिंग के लिए सेटिंग दिया गया है। यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे एम्पियर सेट कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं जो हमारे पास एमपीसीबी है, ये 6 से 10 एम्पियर के 6 से 10 एम्पियर का है। आपको लोड के अकॉर्डिंग इसे लगाना है, जैसे आपका मोटर का कितना लोड है उसके हिसाब से इसे हमें लगाना है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो एमपीसीबी है, यानी जो हमारे पास है 6 से 10 एम्पियर है, तो हमें वहाँ पर यूज कर सकते हैं जिस मोटर का 6 एम्पियर से ज़्यादा लोड हो और 10 से कम हो, यानी 10 से कम हो, वहाँ पे हम इसे यूज कर सकते हैं। अगर किसी मोटर का 10 एम्पियर से कम लोड है, वहाँ पर हम इसे नहीं यूज कर सकते। 6 एम्पियर से कम है, वहाँ पर हम ये यूज नहीं कर सकते हैं। आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं एमपीसीबी के सेटिंग के बारे में। तो इससे हम एम्पियर ओनली सेट कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं हमारे पास जो ये रेड बटन के पास एक जो नोब दिया गया है, इसके अंदर यहाँ पे आप एक स्क्रू ड्राइवर लीजिए और इसे यहाँ पर डालकर, जैसे आप देख रहे हैं ये 6 से 10 है तो ये 6 पर गया। अगर हमें 9 सेट करना है तो इसको हल्के से घुमाकर 9 एम्पियर पर हम लेके जाएंगे। आप देख रहे हैं एरो जो बना हुआ है यहाँ पर जो सिंबल दिख रहा है, ये हमारा 9 पर गया। हम 10 से ऊपर ये हमारा जाएगा, लेकिन वहाँ पर 10 तक इसका लास्ट है। ठीक है, तो इसका सेटिंग कुछ इस तरह से हम करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये भी जैसे हमारे पास एमसी भी होता है, आरसीसी भी होता है, एम्पियर के रेटिंग में आता है, ये भी एम्पियर के रेटिंग में ये भी आता है। इसका भी जो है रेटिंग जो होता है एम्पियर में ही होता है। जैसे 6 से 10 वाला है हमारे पास, और भी हो सकता है एम्पियर, जिस अकॉर्डिंग द आपको जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप लगा सकते हो आप इसे। जिसे आपको सेटिंग में बताया था, आप अभी भी बता रहा हूँ कि ये नोब जो है इसे आप एक टेस्टर या स्क्रू ड्राइवर के मदद से इसे घुमाएंगे तो यहाँ पे अपने आप जो है यहाँ पे एम्पियर जितना चाहिए वहाँ पे ये चला जाएगा। तो ये सेटिंग आप समझ गए। ये आपका ये अभी ऑफ है, यहाँ पर देख रहे हैं एक रेड वाला जो हम रेड वाला अंदर की तरफ में ऑफ है। अगर हमें ऐसा ट्रिप होगा तो इसे यहाँ पे इसका सिंपल डिज़ाइन बन जाएगा। हम फिर इसे स्टार्ट करना है तो इसको स्टार्ट पर लेके जाएंगे तो ये हमारा मोटर ऑन हो गया। यहाँ से स्टॉप होता है, यहाँ से ऑन होगा।
यानी मोटर नहीं, ब्रेकर ऑन हो गया। वहाँ पे चाहता हूँ कुछ आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पर हमें MPCB यानी मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर को यूज करने से क्या क्या फ़ायदा या क्या क्या एडवांटेज हमें मिलता है। फर्स्ट, जो ओवरलोड यानी मोटर हमारा ज़्यादा एम्पियर लेगा वहाँ पे ये ट्रिप कर देगा। दूसरा है शॉर्ट सर्किट, यानी किसी कारणवश से हमारा जो आउटपुट केबल जा रहा है जो मोटर में वो शॉर्ट है, वो भी यहाँ पे ये ट्रिप कर हो जाएगा। तीसरा जो बोलते हैं फेस लॉस, फेस लॉस मतलब 3 फेस का लाइन हमारे मोटर में जा रहा है और किसी कारणवश से एक वायर जल गया या एक वायर में पावर सप्लाई नहीं आ रही है, वहाँ पर भी ये हमें ट्रिप कर देगा। ये 3 एडवांटेज जो हमें इसमें मिलता है। वहीं बात कर ले MCB में, अगर हम MCB लगाते हैं तो यहाँ पे हमें ओनली शॉर्ट सर्किट से ही प्रोटेक्शन मिलेगा इसका, जो हमें जो प्रोटेक्ट करेगा। अन्यथा हमें ओवरलोड चाहिए यानी ओवरलोड से बचना है तो हमें एक ओवरलोड रिले ऐसे लगाना पड़ेगा। जिससे आप देख रहे हैं ये हमारे पास ओवरलोड रिले है। और MCB के साथ साथ अगर मोटर में हमें स्टार्टर या किसी जगह हमें मोटर को चलाना है तो वहाँ पे हमें एक ओवरलोड रिले लगाना चाहिए MCB के साथ में। वहाँ पे जो कि MPCB में हमें ये चीज़ों का ज़रूरत नहीं है, इसे हमें नहीं चाहिए, रिले नहीं लगाना है। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें इसके अंदर मिल जाते हैं। ये तीनों चीज़ें हमें एक ही डिवाइस के अंदर मिल जाते हैं। अब MPCB अब जानते हैं, MPCB के बारे में अब जानते हैं कि आखिरकार हमें MPCB यानी मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर क्यों लगाना पड़ता है। जैसे आपके पास कोई मोटर हो जिसका रेटिंग करंट यानी जो मोटर है उसका करंट जो है ना 10 एम्पियर है, 10 एम्पियर है, उसका लोड 12 या 11 एम्पियर हो जाए तो वहाँ पे मोटर का इंसुलेशन जो है, मोटर हीट हो सकता है, मोटर गर्म हो सकता है, जलने का भी चांस होता है, जलने का भी चांस होता है। या कितने बार अक्सर हो जाता है कि हमें मालूम नहीं होता है, लेकिन आपको मोटर का जो प्रोटेक्शन के लिए कुछ लगाए नहीं हैं, पर वहाँ पर हमारा मोटर जो जल जाएगा। यानी ना हम वहाँ पर ओवरलोड रिले लगाए, ना वहाँ पर MPCB ब्रेकर लगाए, जहाँ पर ओवरलोड में हमारा मोटर जो जल जाएगा। इसके लिए हमें ये डिवाइस का ज़रूरत पड़ता है जो मोटर को बचा सके जलने से। तो बात तो यहाँ तक हम समझ गए MPCB का। और भी कुछ इसके जो बेनिफिट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। माफ़ी चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप एक बार समझ जाएंगे तो शायद आपको कभी भी इंटरव्यू या कभी मतलब कहीं भी आपको इंटरव्यू में ये मदद करेगा। आपको एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों से यानी शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और फेस लॉस से बचाने के लिए हमें शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए एक ऐसा चीज़ का ज़रूरत है जो हमारे मोटर को प्रोटेक्शन दे। पहले हम क्या करते थे, जैसे आपको क्या करते थे, अभी भी होता है ऐसा जगह में, एक MCB लेंगे, उसके साथ में हमें ओवरलोड रिले भी देना बहुत ज़रूरी है, जैसे आपको अभी भी बताया था। तो वो एक उसको से बचने के लिए हमें MPCB एक ऐसा डिवाइस होता है, ये सब चीज़ों को हटाकर, मतलब इस सब चीज़ों का वो हटा देगा और वहाँ पे हमें एक प्रोटेक्शन यानी MPCB जो हमें दोनों चीज़ मिलकर एक सेफ्टी देता है मोटर के लिए, ये प्रोवाइड करता है। तो ये तीनों का कंबाइंड जो बनाया, तीनों को मिलाकर एक ही कंबाइंड में हमें एक कंबाइंड बनाया गया जहाँ पे है तीनों चीज़ हमें एक ही ब्रेकर के अंदर मिल जाता है। ज़्यादा आपको इस चीज़ में ज़्यादा मैं लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ और माफ़ी चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लिए, लेकिन MPCB का आप हमेशा याद रखना कि ये मोटर को प्रोटेक्शन करने के लिए होता है। इसका पूरा नाम है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। ये ज़्यादा करके इंडस्ट्रियल या हमारे मोटर का जो स्टार्टर होता है वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। MPCB, RCCB और MCB और ओवरलोड रिले के बारे में तो हम बाद में आपसे बात करेंगे किसी दूसरे वीडियो में, लेकिन हम आपको जस्ट यहाँ पे MPCB के बारे में ज़्यादा हम समझाने की कोशिश किए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मुझसे कोई बात में तो कुछ गलत शब्द निकला होगा, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे साथ वीडियो